ओम शांति। 2 मिनट के लिए आप उस चारों तरफ से डिटैच होकर बैठें, कंफर्टेबल होकर बैठें, इस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं और एक बार फिर से अपने सारे दिन को रिफ्लेक्ट करें। क्या मेरा सारा दिन वैसे बीता जैसे मैं चाहता हूँ? क्या हम सारा दिन मन के मालिक थे? मेरा मन मेरे कंट्रोल से चला या उसने मुझे अपने कंट्रोल से चलाया? दिन की एक एक सीन को देखते जाएं, उसमें अपने व्यवहार को देखते जाएं। और अगर कहीं भी कुछ ठीक नहीं लगता तो अपने से पूछें, इज देयर अनदर वे? कोई दूसरा तरीका है? अपने जीवन को अपनी तरह से जिए, मालिक बनकर। जो सोचना है, जो बोलना है, जो करना है, मेरे पास कंप्लीट पावर है। अपने जीवन के डिसीजन मैं खुद लेता हूँ और हर रोज एक नई शुरुआत है। हर रोज एक नई अपॉर्चुनिटी है अपने को बदलने की, अपने को बेटर बनाने की, अपने रिश्तों को इम्प्रूव करने की। हर रोज एक नया चांस है। आज फिर से देखते हैं कि अपने अंदर क्या चेंज लाना है। ओम शांति। ओम शांति। हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है ना अपने को और चेंज करने की, थोड़ा सा और बेटर बनाने की। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ये हम किसके साथ रिश्ता जोड़ते हैं? खुद के साथ। पहला स्टेप मेडिटेशन में है ही कि हमारा रिश्ता खुद के साथ जुड़े। आप देखो, जैसे वो आर्टिस्ट्स होते हैं ना, वो अपने ब्रश का बहुत ध्यान रखते हैं। म्यूजिशियंस होते हैं, वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स का बहुत ध्यान रखते हैं। जल्दी से किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे। ये बहन कैमरे पर बैठी है ना, अपने कैमरे का बहुत ध्यान रखते हैं, जल्दी से हाथ नहीं लगाने देंगे। हर एक अपना इंस्ट्रूमेंट बहुत संभाल के रखता है। एक मेडिटेटर किसका ध्यान रखता है? जैसे एक आर्टिस्ट ब्रश का ध्यान रखता है, एक म्यूजिशियन अपने इंस्ट्रूमेंट्स का ध्यान रखता है, एक फोटोग्राफर कैमरा पर्सन अपने कैमरे का ध्यान रखता है, एक मेडिटेटर जो रोज मेडिटेट करता है वो किसका ध्यान रखता है? वो अपने मन का ध्यान रखता है। वो अपने मन का ध्यान रखता है कि मेरे मन मेरे अनुसार चलना चाहिए, उसमें उठने वाला हर थॉट मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, क्योंकि बाकी सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। और नहीं तो हम बहुत ब्लेम गेम में चले जाते हैं। और ये किसी के साथ भी हो सकता है। जब मन हमारा कंट्रोल में नहीं चलता ना, हमारे कंट्रोल में, और धीरे धीरे गलत सोचने की आदत पड़ जाती है, तो वही तो डिप्रेशन में ले जाता है। डिप्रेस्ड व्यक्ति क्या है, उदास व्यक्ति क्या है, कि उसका हर सोच जो है वो कैसी है? नेगेटिव। एक होता है कभी उदास हुए कभी खुश हुए,
वरना थोड़ा समय नेगेटिव चल भी रहा था, फिर उसको फुल स्टॉप लग गया, फिर हम ठीक हो गए। लेकिन जो डिप्रेशन में चला जाता है, उसका थॉट साइकिल ही क्या हो जाती है? नेगेटिव। वो उसको तोड़ ही नहीं पाता है, वो साइकिल से बाहर आ ही नहीं पाता, वो जैसे एक साइकिल चलती ही जाती है, चलती ही जाती है। और ये कई लोगों के साथ हो जाता है, भले वो बहुत प्रिविलेज्ड होंगे, बहुत ऊँची पोज़ीशन पर होंगे, रिच होंगे, रॉयल फैमिली के होंगे, किसी के साथ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? सुनते हैं आजकल कि नहीं सुनते हैं? सुसाइडल टेंडेंसीज़ भी हो जाती हैं, पैनिक अटैक भी आने लगते हैं, क्यों? क्योंकि लोग हमारे बारे में कुछ-कुछ कहते हैं। मीडिया हमारे बारे में कुछ-कुछ कहती है, मानो हम सेलिब्रिटी हैं, हम नोन लोग हैं, लोग हमारे ऊपर फीडबैक देते हैं, कमेंट करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं। हम उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कर भी नहीं पाएँगे। वो समझते हैं ये उनका प्रोफ़ेशन है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू स्पीच है। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम गाइड कर सकते हैं, हम लॉज़ बना सकते हैं, तो भी हम पूरी रीति कंट्रोल नहीं कर पाते कि वो हमारे बारे में क्या बोलेंगे, वो हमारे बारे में क्या लिखेंगे। लेकिन जब हम पावरफुल नहीं होते, तो वो सारा दिन पढ़ते-पढ़ते, कंज़्यूम करते-करते किसी का क्रिटिसिज़्म, वो फिर किसके मन पर चलने लग जाता है? मेरे मन पर चलने लग जाता है। अब सवाल ये है कि हम ये तो कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो मेरे बारे में क्या बोलते हैं या क्या लिखते हैं। वो मुझे रिस्पेक्ट करते हैं या इंसल्ट करते हैं, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन क्या मैं अपने से कैसे बात करता हूँ, वो मेरे कंट्रोल में है कि नहीं है? वो हमारे बारे में भले लिख सकते हैं कि ये देखने में सुंदर नहीं है, इनको ड्रेसिंग सेंस नहीं है, इनको ये नहीं है, वो कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन क्या मेरे पास चॉइस है कि मैं अपने साथ जब इनर कन्वर्सेशन करता हूँ, वो मेरे से ठीक से बात नहीं करते, क्या मैं अपने से ठीक से बात कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? एक ही जना चाहिए हमें ठीक से बात करने वाला, और वो है कि हम अपने से कितना रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। हम अपने से भी वैसे ही बात करना शुरू कर देते हैं जैसे वो हमारे से बात कर रहे हैं। जो वो हमारे बारे में लिखते हैं, आजकल तो सोशल मीडिया पे भी हम कोई फ़ोटो पोस्ट करते हैं, लोग लिख देते हैं कुछ-कुछ कि नहीं लिख देते। कमेंट आदि लिख देते हैं, क्रिटिसाइज़। वैसे तो हमें अगर कभी किसी को कुछ कहना भी है, फीडबैक और क्रिटिसिज्म में कोई फ़र्क है कि सेम है? एक है किसी को फीडबैक देना और एक है किसी को क्रिटिसाइज़ करना। दोनों में फ़र्क है कि दोनों सेम है? फ़र्क है ना? क्या फ़र्क होगा? मैंने किसी को फीडबैक दिया, किसी के ड्रेस के बारे में, किसी के जॉब के बारे में, किसी चीज़ के बारे में मैंने फीडबैक दिया, और दूसरा है मैंने क्रिटिसाइज़ किया। वही चीज़ बोल रहे हैं। मानो हम फीडबैक भी दे रहे हैं कि नहीं-नहीं, ये जो ड्रेस है अच्छा नहीं है, ये जो कलर है आपको सूट नहीं करता है। और वही चीज़ किसी को फीडबैक लगती है, वही चीज़ किसी को क्रिटिसिज़्म लगती है। क्या फ़र्क हो जाता है? कई बार फीडबैक और क्रिटिसिज़्म में इतना ही फ़र्क है कि अंदर की फीलिंग क्या है। वो बात मैंने, पेरेंट है, कोई है, उसको फीडबैक तो देना ही पड़ेगा कि नहीं? हम भी चाहते हैं लोग हमें फीडबैक दें, हम बदलना चाहते हैं। हम थोड़ी ना चाहते हैं कि कोई हमें फीडबैक ही नहीं दे। हमने आज कुछ खाना भी बनाया, नई डिश कोई बनाई है, तो कोई पूछता है ना कैसा बना है? तो फीडबैक देने में क्या होता है, हम कहते हैं नहीं अच्छा बना है, लेकिन थोड़ा-सा नमक कम है, ये है, इसको थोड़ा-सा ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो हमारी भावना बहुत शुभ है, हम उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, एप्रिशिएट भी करते हैं। जो थोड़ा-सा ठीक नहीं है, वो डिग्निटी के साथ, ग्रेस के साथ, रिस्पेक्ट के साथ उनके ध्यान पर खिंचवाते हैं। इसको कहेंगे फीडबैक। हमारी भावना ठीक है, एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट के साथ कुछ कहा, जिसको परमात्मा कहता है, सत्य बोलो, लेकिन सभ्यता से बोलो। लोग कहते हैं हम ट्रुथ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। हाँ, सच बोलो, लेकिन ऐसे तो सच बोलो उसमें सभ्यता तो हो, ग्रेस तो हो, जो किसी को हर्ट तो ना हो। और वहीं क्रिटिसिज्म क्या होगा? क्या बनाया है? इतने घंटे से लगे हुए हैं, क्या बना है? बिल्कुल खराब है, कोई टेस्टी नहीं है। ये क्या हो गया? किसी को एकदम रिजेक्ट कर देना, एकदम उसको रिजेक्ट कर देना, एकदम जजमेंट पास कर देना। तो फीडबैक और क्रिटिसिज्म में बहुत फ़र्क है। लेकिन फिर भी अगर हमें कोई क्रिटिसाइज़ करता है, तो हम अपने मन में अपने को क्रिटिसाइज़ नहीं करें।
कोई अगर कमेंट देता भी है, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उससे आइडेंटिफ़ाई करना शुरू कर देते हैं। किसी ने कुछ कहा, हम पहले उसको स्वीकार करते हैं ना, फिर उस चीज़ से आइडेंटिफ़ाई करने लगते हैं कि हाँ, ये जो बोल रहा है वो सच है। और फिर वो धीरे-धीरे मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस करने लगता है। कई बार इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने लगता है कि कभी-कभी जो सेलिब्रिटीज़, जो कई लोग जो रोज़-रोज़ ये पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, वो फिर डिप्रेस्ड ही होने लग जाते हैं कि लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। वरना कहीं न कहीं मेरी खुशी किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है? लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, पब्लिक अप्रूवल, पब्लिक ओपिनियन। और अगर बहुत ज़्यादा उस चीज़ की डिपेंडेंसी है तो फ़ियर क्रिएट होता है ना जीवन में, एक फ़ियर सा बना रहता है। फ़ियर भी बना रहता है और फिर किसी ने कुछ गलत कहा तो हर्ट। तो सारा जीवन किसमें बीतता है? फ़ियर में और हर्ट में। फ़ीडबैक लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे नहीं कि हर चीज़ जो ओपिनियन वहाँ से क्रिटिसिज़्म या कुछ भी आता है उसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेने। साइलेंस में बैठे, अपने से पूछें, हम बदलना चाहते हैं, लेकिन अगर वो क्रिटिसिज़्म भी है तो उसको कन्वर्ट करें, इसमें से मुझे क्या सीखना है, बाकी को फुल स्टॉप लगा दें। तो जो पहले चीज़ हमने कहा कि अगर हम इन्फॉर्मेशन को फ़िल्टर नहीं करते हैं, इन्फॉर्मेशन को रिड्यूस नहीं करते हैं, इन्फॉर्मेशन को राइट तरीके से परसीव नहीं करते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन हमें बहुत डैमेज कर देती है। और फिर डिप्रेशन ऐसी चीज़ है, आप डिप्रेस्ड हो गए, फिर वो कहेंगे अच्छा कहाँ जाओ? साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ। वो मेडिकेशन देते हैं, बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेडिकेशन जो जाती है, जो केमिकल्स हम लेते हैं, वो ब्रेन को जाते हैं ना, और कहाँ जाएँगे? केमिकल्स तो ब्रेन के जो देखो जब हम सोचते हैं तो हमारी बॉडी में हार्मोन सिक्रीट होते हैं। साइंस भी बताती है गुस्सा करेंगे तो एड्रेनालिन सिक्रीट होगा, कॉर्टिसोल सिक्रीट होगा, खुश होंगे तो एंडोर्फिन सिक्रीट होगा, ऐसे कुछ ना कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं। माना जैसा हम सोचते हैं वैसे हमारी बॉडी में हार्मोन सिक्रीट होते हैं। वो बहुत सारे बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमारी दादी जी को काफ़ी समय पहले जो सीनियर सिस्टर है उनको कैंसर हुआ था। तो जब कैंसर किसी को होता है तो ये 88 की बात है, जब कैंसर हुआ तो नेचुरली कैंसर वाला व्यक्ति कितने दर्द में होता है। लेकिन काफ़ी सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक मेहता अपना एक्सपीरियंस सुनाते हैं कि जब वो उन्होंने मिले, तो देखा कैंसर का पेशेंट इतना स्टेबल कैसे है? इसकी रिपोर्ट्स देख कर के तो लगता है कि इसको बहुत दर्द में होना चाहिए। और फिर जब कुछ अंदर जो भी उन्होंने टेस्ट आदि किए तो पता चला कि क्योंकि वो एक योगी थी, एक मेडिटेटर थी और बहुत सालों से मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रही थी। माना मन में उठने वाला हर संकल्प प्योर और पॉजिटिव था। आप सोचो एवरी थॉट इज़ प्योर एंड पॉजिटिव। तो उससे जो बॉडी में हॉर्मोन सिक्रीट होते थे, फ्रेंडली हॉर्मोन्स, उसके कारण उनको सफरिंग नहीं होती थी, पेन एक्सपीरियंस नहीं होता था। तो ये हमारे पास पावर है कि हम किस प्रकार के हॉर्मोन्स अपनी बॉडी में सिक्रीट करते हैं। लेकिन अगर हम बहुत दर्द में हैं, हम डिप्रेस्ड हैं, तो फिर दूसरे प्रकार के हार्मोन सीक्रेट होते हैं। और मेडिकेशन ठीक है, मेडिकेशन एक सपोर्ट आपको देता है। मेडिकेशन जो है वो ब्रेन में ही जाएगा ना, मन को तो चेंज नहीं कर सकता। मन को तो नहीं चेंज कर सकता ना, थॉट्स तो किसको ट्रांसफॉर्म करने पड़ेंगे? वो तो हमें ही करने पड़ेंगे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमें उठानी पड़ेगी। इसलिए अभी डॉक्टर्स भी कहते हैं, अच्छा आपको मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करनी है ना, आप मेडिकेशन के साथ-साथ मेडिटेशन करो। क्योंकि रूट अगर चेंज नहीं करी, तो फिर थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन रूट ही अगर चेंज नहीं हुई, तो फिर कोई ना कोई चीज़ हो जाएँगी क्योंकि वो तो थॉट प्रोसेस है जो नेगेटिव है। तो इसलिए जो पहली चीज़ हमने कही कि इन्फॉर्मेशन को हम फ़िल्टर करते रहें, कम से कम उसको अब्ज़ॉर्ब करें। कई बार कइयों को यही लगता है कि अरे मैं बहुत अब्ज़ॉर्ब नहीं करूँगा तो मैं फिट इन नहीं होऊँगा। लोग ये कह देते हैं ना आपको ये भी नहीं पता, आपको इतना भी नहीं पता। तो वो चीज़ भी हमारे ऊपर फिर वही पब्लिक ओपिनियन हो गया ना कि उनको सैटिस्फाई करने के लिए हम इतना कंज़्यूम करते जा रहे हैं जो हम प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। तो कभी-कभी फिट इन होने के लिए अगर किसी ने कह भी दिया कि आपको ये भी नहीं पता, तो क्या हो गया एक बारी सोचो। किसी किसी ने कहा आपको ये भी नहीं पता और अगर आपने सामने से कह दिया हाँ, नहीं मुझे नहीं पता, तो क्या हो जाएगा? क्या ये ज़रूरी है कि मुझे सब कुछ पता होना चाहिए? वैसे भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो पता चल जाती हैं कि नहीं पता चल जाती? आ ही जाती है ना हमारे पास इतनी बॉम्बार्डमेंट है। और अगर नहीं भी पता, मुझे कोई न्यू सॉन्ग निकला नहीं भी पता, कोई नई न्यू सीरीज़ निकली नहीं भी पता, क्या हो गया अगर नहीं पता तो?
सब कुछ तो हमें नहीं पता हो सकता ना, हर एक को सब कुछ तो नहीं पता हो सकता। पर ज़रूरी तो है कि कम से कम हम अपना ध्यान तो दें। एक चीज़ हमने देखी इन्फॉर्मेशन, दूसरा कल हमने क्या देखा था? पास्ट। लगाया फुल स्टॉप आपने? लगाया, लेट को किया कि थोड़ा-थोड़ा पकड़ के रखा है कि सोच रहे हैं अभी छोड़ें कि नहीं छोड़ें? क्यों छोड़ना है? क्यों छोड़ना है? किसके लिए छोड़ना है? आंसर करो, क्यों छोड़ना है? खुद के लिए। खुद के लिए क्या? और डिटेल में आंसर करो, क्यों छोड़ना है मुझे पास्ट को? क्यों बीती बातों को बिंदी लगानी है? क्यों पुरानी बातों को लेट गो करना है? क्यों? क्योंकि फॉर व्हॉम? किसके लिए? अपने लिए, अपने, क्योंकि हमें क्या चाहिए? शांति। मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए। अगर मैंने माइंड में कचरा भर के रखा होगा, पुराना सब भर के रखा होगा तो कैसे शांति मिलेगी? और ये आयरनी है, ये बहुत आयरनी है कि हम सब कहते हैं शांति चाहिए, पर हम करते उल्टा है। हम कहते हैं मुझे शांति और खुशी चाहिए, पर हम कहते हैं नहीं, 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 मैं ये बात तो नहीं बोल सकता, मैं इसको सॉरी तो नहीं बोल सकता, मैं इसको लेट गो तो नहीं कर सकता। पर मुझे चाहिए क्या? ऐसे नहीं हो सकता। अगर शांति और खुशी चाहिए तो फिर चीज़ों को तो छोड़ना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा। सब सीख रहे हैं, सब मिस्टेक्स करते हैं। मिस्टेक्स हमसे हो जाती है कि नहीं हो जाती? हमने कभी किसी को कुछ गलत बोला है कि नहीं बोला है? मुख से निकल जाता है कि नहीं निकल जाता? हम क्या चाहते हैं, वो सदा पकड़ के रखें कि उसको छोड़ दें? हम चाहते हैं हमारी बात को छोड़ दें और दूसरे की बात। और पास्ट ना, वो भी हो सकता है जो 1 मिनट पहले हुआ है। पास्ट यही नहीं होता है कि 5 दिन पहले हुआ या 5 साल पहले हुआ। पास्ट ये भी हो सकता है जो आज सुबह हुआ है, जो 5 मिनट पहले हुआ है, वो भी तो पास्ट है कि नहीं है? कभी-कभी बात ही करना बंद कर देते हैं। ये बहुत डैमेजिंग हो जाता है क्योंकि आप फिज़िकल लेवल पर बात करना बंद करते हैं, सिर्फ़ फिज़िकल लेवल पर। अभी बात कर रहे हैं तो फिर जो मन में चल रहा है वो बोल देंगे तो नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। जब बात ही करना बंद कर देते हैं तो फिर वो सारा का सारा कहाँ चलने लग जाता है? अंदर मन में चलने लग जाता है ना, वो तो बहुत डैमेजिंग है। क्योंकि अब वो सारी नेगेटिव एनर्जी किसकी बॉडी को जाएँगे? कम से कम बोल रहे थे तो जैसे वो रिलीज़ तो हो जाता था ना, वैसे तो रिलीज़ करना नहीं चाहिए क्योंकि लोगों में ताकत नहीं है। आप कुछ गलत बोल देंगे, वो उसको पकड़ लेंगे। वो पकड़ करके इतना हर्ट क्रिएट कर लेंगे और फिर सारा जीवन आपको ब्लेम करते रहेंगे। कितने बच्चे मुझे मिलते हैं, कब 8 साल के कुछ थे, 5 साल के कुछ थे, पेरेंट ने तब कुछ कहा था। आज 20-25 इयर्स के हो गए, उनको बातें ही नहीं भूलती हैं वो। अब बड़े हो गए हैं, रिलीज़ कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से जीवन जी सकते हैं। कहते नहीं तब उन्होंने मुझे कहा था। ठीक है, अच्छा नहीं था, राइट नहीं था, पर अब तो चॉइस है ना उसको लेट गो करके जैसे अपनी जीवन बनानी है। पर जितना लंबा पकड़ के रखेंगे, उतना छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। जैसे साड़ी पर यहाँ कोई दाग लगता है अभी, हम कुछ खा रहे हैं, कुछ है, कोई दाग लगता है, हम क्या करते हैं? तुरंत साफ करो। क्यों तुरंत साफ करो? तुरंत निकल जाएगा ना। अगर आप इसको छोड़ दें तो फिर वो दाग क्या हो जाता है? वो डीप हो जाता है, वो जम जाता है। ऐसे छोड़ना नहीं, जितना जल्दी लेट गो करेंगे, उतना वो ईज़ी होगा। कितनी देर लगती है वैसे लेट गो करने में? कितनी देर लगती है? डिपेंड्स, डिपेंड्स ऑन व्हाट? ये अच्छा अक्षर है, डिपेंड्स। डिपेंड्स ऑन व्हाट? Gravity of the issue. At the end of the day, who has to let go? At the end of the day, who has to let go? Self. Now let's say gravity of the situation बहुत बड़ी बात है। एक है किसी ने कहा आपसे कोई काम नहीं होता। एक है और बड़ी बात है किसी ने चीट कर लिया। एक है और बड़ी बात है किसी ने बिट्रे कर दिया। अभी सिचुएशन का साइज़ बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। लेकिन फिर भी अगर लेट गो करना है तो कितनी देर? 1 सेकंड। ये डिसीजन है, ये चॉइस है, इसमें साइज़ से कुछ नहीं होता है। ये एक संस्कार है। ये एक संस्कार है, अगर ये नेचर पड़ जाती है ना, फिर छोटी बात हो, बड़ी बात हो, जैसे आप कार चलाते हो। अब कार में एक होता है ब्रेक होता है ना, वो ब्रेक कब लगानी होती है? जब अचानक कोई चीज़ सामने आ जाए। तो अगर सामने कुत्ता आता है तो आप क्या करेंगे?
ब्रेक लगाएंगे, तुरंत लगाएंगे कि थोड़ा सोच के लगाएंगे? इंसान आ जाए, नहीं नहीं इंसान है, थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया तो अभी और उससे फास्ट लगाएंगे? नहीं ना। कुछ भी आ जाए सामने, आपको क्या करना है? ब्रेक लगाना, नहीं तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट। तो डिपेंड नहीं करना, ये बड़ा रिस्की शब्द है, हाँ डिपेंड वाला। इसमें बहुत रिस्क है। हम अपने को परमिशन दे देते हैं, पता है, गलत सोचने की, उसको पकड़ के रखने की। डिपेंड्स, बात ही इतनी बड़ी थी, बात ही इतनी बड़ी थी। ये तो बात को जितना बड़ा बनाना चाहो बड़ा बना लो, और जितना छोटा बनाना चाहो बना लो। बात का कोई साइज ही नहीं होता है। बात का कोई साइज ही नहीं होता है। हम कितनी हमारी ताकत है, अगर हमारी ताकत ज्यादा होगी तो उसका साइज छोटा हो जाएगा। जो परमात्मा कहता है पहाड़ जैसी बात क्या बन जाएगी? राई। पहाड़ देखा है? राई देखी है? पता है राई क्या होती है? कितना साइज होता है राई का? छोटी सी होती है ना, काले रंग की, देखी? वो कहते हैं पहाड़ जैसी बात को राई बनाओ, राई को रुई बनाकर फूंक मार के उड़ा दो। उसको बैठ बैठ कर पकड़ करके उसका स्वरूप बड़ा नहीं करो। तो बिल्कुल डिपेंड नहीं करो, क्योंकि ये कितनी भी बड़ी बात होगी, अगर आपने पकड़ा तो आपकी सोल पावर डिप्लीट हो जाएंगी। लेट गो करना बहुत ब्यूटीफुल संस्कार है, क्योंकि ये हमें ईज में रखता है, पीस में रखता है। और जैसे पास्ट मन को बहुत भारी करता है ना, दूसरी चीज जो मन में बहुत वेस्ट क्रिएट करता है वो है, एक है पास्ट, दूसरा है प्रेजेंट, और तीसरा है फ्यूचर। कई लोग बताते हैं, जो रिसर्च आदि होती है, कि हम 80% टाइम या तो पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं, 20% ही प्रेजेंट में रहते हैं। फ्यूचर के बारे में क्या हो जाती है लोगों को कई बार? फ्यूचर के बारे में क्या हो जाती है? पास्ट जो है ना वो हर्ट क्रिएट करता है। पीछे की बातें आप सोचते जाओ, वो हर्ट क्रिएट करती है, सौरो क्रिएट करती है। फ्यूचर का जितना चिंतन करो वो क्या क्रिएट करता है? फियर क्रिएट करता है। यही तो फीलिंग है ना डोमिनेंट, या तो कोई बहुत हर्ट होता है या कोई फियर में होता है। अब फ्यूचर के बारे में प्लान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अभी आपने कहा फ्यूचर में फियर क्रिएट हो जाता है, फिर प्लान भी करना चाहिए, क्या करें? प्लान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अच्छा, वो प्लान अगर नहीं हुआ पूरा तो फिर लेट गो कर पूरा हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो लेट गो कर देंगे, ठीक है। अगर ऐसा कर सकते हैं तो परफेक्ट है, कोई बात ही नहीं है। प्लान करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम अपने प्लान से अटैच हो जाते हैं और फिर लेट को नहीं कर पाते, प्रॉब्लम तो वहीं पर ही है। कुछ दिन पहले एक बच्चा मिला था जो बहुत इंटेलिजेंट, और कहाँ से तो उसने पास किया था, आईआईटी से शायद उसने क्लियर किया था। उसका एक ही ड्रीम था कि मुझे सैमसंग में जॉब चाहिए। इंटेलिजेंट भी था, केपेबल भी था, सब परिवार वालों को भी लगता था कि इसको सैमसंग में जॉब इजीली मिल जाएंगी। जैसे कोई कहते हैं ना, ये मेरा ड्रीम जॉब है, मेरा ड्रीम जॉब है, ये मेरा ड्रीम है। अब जब कोई इतना होशियार होता है तो उसको अपने से भी एक्सपेक्टेशन होती है, औरों को भी लगता है कि ये कर ही लेगा। खैर, जब उसने इंटरव्यू आदि दिए तो उसका फर्स्ट वेटिंग में रह गया। इमीडिएट क्लियर नहीं हुआ, फर्स्ट वेटिंग में रह गया। तो सबको लगा कि नहीं नहीं क्लियर हो ही जाएगा, फर्स्ट वेटिंग है, क्लियर हो ही जाएगा। पर नहीं हुआ, वो चीज़ क्लियर नहीं हुई। अब क्योंकि उसको इतना ज़्यादा, जैसे मन की स्क्रीन पर फ्यूचर पहले से ही देख लिया था। वो फ्यूचर अभी हुआ नहीं था, लेकिन वो फ्यूचर मैंने कहाँ देखा था? स्क्रीन पर, मन की स्क्रीन पर। और केवल देखा ही नहीं था, मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो चुका था, अटैच हो चुका था। अब जब कोई चीज़ से बहुत आप अटैच हो जाओ और वो चीज़ नहीं हो, और मुझे चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, कुछ भी करके चाहिए, तो धीरे-धीरे जब वो बहुत उदास होने लगा, थोड़ा-सा डिप्रेस होने लगा, तो थोड़े वो इन्फ्लुएंशियल फैमिली से थे। तो फादर को लगा कि नहीं, ये मेरे बेटे की चाहना है, मुझे कैसे भी करके पूरी करनी है। तो फिर लोग क्या करना शुरू कर देते हैं? चाहिए ही आपको, और सीधे रास्ते से हो नहीं रहा है, तो थोड़ा-सा ब्राइब या थोड़ा अनएथिकल होना शुरू कर देते हैं। हमेशा याद करना कि ये जो डिज़ायर है ना, जो इच्छा है ना बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की, चाहिए ही चाहिए, और उस इच्छा पर अगर मेरी खुशी डिपेंडेंट है कि अगर ये मुझे मिलेगा नहीं तो मैं वरना जी नहीं सकता, मुझे ये चाहिए, ये इच्छा हमें अच्छा नहीं बनने देती है।
ये भी जो परमात्मा का बहुत सुंदर महावाक्य है, इच्छा अच्छा नहीं बनने देती, क्योंकि वो इतनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो जाती है कि वो कभी-कभी फिर हमें अनएथिकल बना देती है। चाहे क्रुक कैसे भी करके, पर मुझे ये चाहिए। तो उन्होंने भी थोड़ा-सा अनएथिकली ट्राई किया। जो भी कुछ इन्फ्लुएंशियल फैमिली से थे, तो थोड़ा-सा अपनी पोज़ीशन आदि का इन्फ्लुएंस यूज़ करने की कोशिश करी। अनफॉर्च्यूनेटली फिर भी नहीं हुआ, फिर भी नहीं हुआ। और जब फिर भी नहीं हुआ, तो सबने कहना शुरू कर दिया कि ये इतना इंटेलिजेंट है, यहाँ नहीं हुआ तो कहीं और हो जाएगा, कोई बात नहीं, इस कंपनी में नहीं हुआ तो उधर हो जाएगा, कौन-सी बड़ी बात है? जब हम ऐसे सीन देखते हैं तो हमें लगता है ना, कौन-सी बड़ी बात है, यहाँ नहीं हुआ तो वहाँ हो जाएगा। वो जो बच्चा था, वो बहुत ज़्यादा उसकी डिज़ायर थी, तो वो एक्चुअली अभी डिप्रेशन में है। और सबको देख कर के लगता है कि इतना इंटेलिजेंट है, ये कौन-सी बड़ी बात है? एक होता है इंटेलिजेंट, ये जो इंटेलेक्चुअल लेवल पर एकेडमिकली हम इंटेलिजेंट हैं, और दूसरा होता है इमोशनली इंटेलिजेंट। कई लोग वैसे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, सारा अगर आप उनका देखेंगे ना एकेडमिक, तो हमेशा फर्स्ट सेकंड, इधर आईआईटी, इधर इधर इधर, बहुत इंटेलिजेंट। लेकिन छोटी-छोटी बातों में अपसेट हो जाएँगे, छोटी-छोटी बातों में फ़ील कर देंगे, छोटी-छोटी बातों में सुसाइड कमिट करने का सोच लेंगे। माना वो इंटेलेक्चुअल लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इमोशनल लेवल पर बहुत वीक है। इसलिए तो आईक्यू, ईक्यू और एसक्यू। एक है इंटेलिजेंट क्वेश्चन। पहले तो जब कंपनियाँ इंटरव्यू लेती थी ना, तो आईक्यू ही देखती थी। समझती थी बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, इसको हायर कर लेते थे, बस इतना ही देखते थे। फिर धीरे-धीरे रिटन टेस्ट होने लगा, ग्रुप डिस्कशन होने लगा, इंटरव्यू होने लगा, होता है ना अभी। अब इंटरव्यू में वो क्या देखते हैं एक्चुअली में, क्या देख रहे होते हैं वो इंटरव्यू में? ऐसा तो नहीं है कि जिसने इतने टेस्ट क्लियर कर लिए हैं, इतने एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग है, तो इंटरव्यू में अगर उसने 2-3 क्वेश्चन्स का आंसर नहीं दिया, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है वो इंटेलिजेंट नहीं है। लेकिन इंटरव्यू में उसका क्या पता चलता है? उसका एटीट्यूड क्या है, उसका कॉन्फिडेंस कितना है? जब उसको एक क्वेश्चन या मन तो चलता ही है ना, आपने एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो मन क्या कहना शुरू कर देता है? पता नहीं अब क्या होगा, मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या होगा? फिर दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर नहीं आया, फिर और वो मन चलने लगता है। तीसरे का भी नहीं आया, वो बाहर से तो सब कुछ सिखा देते हैं। नेल्स नहीं बाइट करना, पैर नहीं हिलाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। उनको पता नहीं चलना चाहिए कि आप नर्वस हैं, सिखा देते हैं ना। बॉडी लैंग्वेज सारी सिखा देते हैं। माइंड की लैंग्वेज तो नहीं सिखाते हैं। और वो तो इतने प्रोफेशनल होते हैं कि वो तो हमारा वाइब्रेशन 1 मिनट में पिक कर लेते हैं। एक ये आया था कॉम्पिटिशन सक्सेस जो होती है ना, जो बच्चों की इंटरव्यू की होती है, उसमें एक बार आया कि जिसने क्लियर किया था इंटरव्यू, और उसमें बहुत अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन जो इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा उसको नहीं आता था, दूसरा पूछा नहीं आता था, तीसरा पूछा नहीं आता था, बहुत काम, बहुत स्टेबल। फिर जो सामने पैनल था उसने पूछा, आपको लगता है कि आपको जॉब मिलेगी? तो उसने बहुत स्टेबिलिटी से आंसर दिया, ये तो मुझे नहीं पता कि आपकी कंपनी में मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पर इतना पक्का है कि यहाँ नहीं मिलेगी तो कहीं न कहीं तो मिल ही जाएँगी। If I don't get in this company, I know there is another opportunity waiting for me. एक दरवाज़ा बंद होगा तो दूसरा पक्का खुल जाएगा। ये उसका क्या दिखाई दिया उनको? एटीट्यूड। अंदर वो कितना स्टेबल है, अंदर वो कितना कॉन्फिडेंस है, अंदर उसकी कितनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। क्या आपको लगता है कि उसको सिलेक्शन हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? सिलेक्शन हुआ तो ही तो उसका वो सारा का सारा जो कहे एक्सपीरियंस लिख कर आया था। तो आईक्यू भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ईक्यू इमोशनली फ़ियर तो नहीं क्रिएट कर पाते, एकदम से पैनिक में तो नहीं चले जाते, हमारे इमोशंस जो हैं हमारे कंट्रोल में हैं। क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट लोगों को भी जब हायर करना शुरू किया तो फिर देखा कि ये जो इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, ये मिल कर के तो काम ही नहीं कर पाते। इंटेलिजेंट बहुत है लेकिन टीम वर्क नहीं कर पाते। क्योंकि जब आप टीम में आते हो तो भिन्न-भिन्न लोगों के भिन्न-भिन्न संस्कार होंगे ना, भिन्न-भिन्न नेचर होगी, तो मिल कर के चलना पड़ेगा। तो जब मिल करके चलना पड़ेगा तो कहीं थोड़ा-सा टॉलरेट करना पड़ेगा, कहीं थोड़ा-सा एडजस्ट करना पड़ेगा, कहीं थोड़ा-सा एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कहीं थोड़ा-सा कोऑपरेट करना पड़ेगा, वो ताकत उनके अंदर नहीं थी। तो वो इंटेलिजेंट बहुत थे लेकिन उनको ये थोड़ा-सा अपने को मोल्ड करना नहीं आता था। तो फिर वो धीरे-धीरे सोचते थे हम क्या करेंगे कंपनी में रह के, इससे तो अपना स्टार्टअप खोलो।
हमारे पास इंटेलिजेंस है, हम अपना करेंगे, मिल करके नहीं चल सकते। तो फिर धीरे-धीरे कंपनीज़ ने कहा कि नहीं, हमें सिर्फ आईक्यू वाले नहीं, हमें कौन से चाहिए? ईक्यू भी, जिनकी इमोशंस उनके कंट्रोल में हैं, जो मिल करके चल सकते हैं, जो टीम वर्क कर सकते हैं। एक लीडर की क्वालिटी क्या होती है कि वो टीम वर्क कर सके, सबके साथ मिल करके तो चल सके। और फिर एसक्यू, एसक्यू माना स्पिरिचुअल क्वोशंट, माना स्पिरिट लेवल पर इतने पावरफुल हैं कि कोई भी सिचुएशन हो और कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन उनका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता और हम हर सीन में स्ट्रॉन्ग रह पाते हैं। स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग, जिसको हिंदी में हम कई बार कहते हैं ना, ये योगी है, मेडिटेटर है। तो योगी की निशानी क्या बताते हैं? अगर आप किसी भी शास्त्र में भी देखें तो कहेंगे योगी वो है कि मान अपमान, निंदा स्तुति, हार जीत, सर्दी गर्मी सब में समान है, स्टेबल है। उसकी मन की जो स्थिति है वो इन्फ्लुएंस नहीं होती। हार है तो बहुत उदास हो गया, जीत है तो बहुत एक्साइट हो गया, किसी ने निंदा करी तो बहुत डिप्रेशन में चला गया, किसी ने स्तुति करी, महिमा करी तो कहते हैं ना, ये पहाड़ पे ही चढ़ गया। क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा बाहर से इन्फ्लुएंस होते हैं, बहुत ज़्यादा, तो फिर कभी ऊपर कभी नीचे। वो स्टॉक मार्केट का इंडेक्स देखा आपने? वो क्या होता रहता है? ऊपर नीचे होता रहता है ना। तो हमारा मन भी क्या होता रहता है? ऊपर नीचे। और एक योगी का मन कैसा है? समान। हर सीन में समान है क्योंकि उसके पास पावर है। तो फ्यूचर को भले प्लान करें, फ्यूचर को प्लान करने में कोई हर्जा नहीं है, लेकिन ज़रूरी है कि हम कुछ भी प्लान करते हैं उसके साथ क्या ना हो, अटैच ना हो। हमारे अंदर ताकत हो कि अच्छा अगर ऐसे नहीं होगा तो ऐसे, जैसे कहा ना, अगर ये अपॉर्चुनिटी नहीं तो देयर समथिंग एल्स वेटिंग फॉर मी। इतना मुझे अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो ये ओलंपिक लेवल के जो प्लेयर्स होते हैं, उसमें आपने नाम सुना माइकल फेल्प्स, किसी ने सुना? स्विमर इज वन ऑफ द बेस्ट ओलंपियन। और कभी-कभी उनके कोच से जब पूछा जाता है, पता नहीं कितने गोल्ड मेडल्स हैं, कि हाउ इज ही डिफरेंट, वो अलग क्यों है, क्या प्रिपरेशन वो करता है? तो बहुत सुंदर बात मुझे याद है, मैं एक बार जब इंटरव्यू सुन रही थी तो उन्होंने कहा कि वैसे तो जो ओलंपिक्स तक पहुंचते हैं कई चीजें उनकी सेम ही होती है, वरना वो सारे ही सारे अपनी कंट्री के बेस्ट प्लेयर होते हैं। उन सारों ने ही अपनी लाइफ में बहुत बहुत हार्ड वर्क किया होता है, वो सारे ही बहुत बहुत स्किलफुल क्वालिफाइड होते हैं। तो मेजॉरिटी चीजें सबके अंदर सेम सी ही होती है, बहुत उन्होंने हार्ड वर्क किया होता है। पर कहा जो थोड़ा सा जो उनको डिफरेंट कर देता है रैंकिंग में, वो है उनकी मेंटल टफनेस। इसलिए आप देखें स्पोर्ट्स की फील्ड में भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बहुत होते हैं। कोच भी साथ में जाता है तो साइकोलॉजिस्ट भी साथ में जाता है, कि अगर आपको बहुत अच्छे से भी स्किल आती है, लेकिन अगर आपका मन उस समय आपके कंट्रोल में नहीं है, थोड़ा सा भी फियर क्रिएट हो गया, एक सेकंड का भी फियर क्रिएट हो गया, तो फियर क्या करता है? फियर क्या करता है? फियर आपको एक्सपीरियंस होता है कभी? अपने स्कूल में ही चले जाओ, हमें अच्छे से पता है कि 2+2 4 होता है। लेकिन हम अगर कुछ कर रहे हैं और वो टीचर बिल्कुल हमारे नज़दीक आकर हमारी टेबल पर हमारी कॉपी के अंदर देखना शुरू कर दे कि ये क्या कर रहे हैं, तो फिर कभी-कभी 2+2 हो जाता है कि नहीं हो जाता? और वो कहेंगे नहीं, नहीं ये बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसी कोई बात नहीं, ये बहुत इंटेलिजेंट है, पर केयरलेस मिस्टेक कर बैठता है। इसको आता सब कुछ है लेकिन ये थोड़ा-सा केयरलेस मिस्टेक कर पाता है। केयरलेस मिस्टेक क्या है? कि अभी तक तो मेरा जो अटेंशन और फ़ोकस और कंसंट्रेशन था वो मेरे सम पर था। पर जैसे ही उसने आकर के देखना शुरू किया कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो अब मन कुछ और सोचने लगता है। अब मन क्या सोचता है? क्या सोचता है? वो आकर के देख रहे हैं, 60 बच्चों की क्लास है, मेरी ही बुक में आकर के देख रहे हैं, तो मन क्या कहने लगता है? क्या कहता है मन? कुछ यहाँ पे चलता है कि नहीं चलता है? क्या थॉट आता है? सही है कि गलत है? क्यों देख रहे हैं? मेरी कॉपी में क्यों देख रहे हैं? और फिर मन बहुत फास्ट होता है। फिर वो ये भी देख लेता है कि अगर मैंने गलत किया है तो मुझे पनिश किया हुआ है, मैं क्लास के बाहर खड़ा हूँ, सब मुझे हम लोग पता नहीं कहाँ तक देख लेते हैं। और जब हम वो सारा का सारा देख रहे होते हैं तो उस फ़ियर में हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है और वो 2+2 कब 5 हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता। होता है ऐसा कि नहीं? आप काँच के बर्तन लेकर के जा रहे हो, आप आराम से ले जाते, रख देते, कुछ नहीं था। पर पीछे से कोई कहता है ध्यान से रखना,
ध्यान से लेकर जाना कांच का है, फिर पीछे से कहता है ध्यान से करना बहुत महंगा है, फिर अभी क्या होने लगता है, टूट जाता है कि नहीं कभी कभी। सबका नहीं होता, अगर कोई इतना ही कहे कि नहीं नहीं मुझे केयरफुली जाना है, ध्यान से रखना है, तो नहीं होगा। पर अगर मन ने ये सोचना शुरू किया भाई ध्यान से लेकर जाना है, बहुत महंगा है, टूट ना जाए, टूट ना जाए, टूट ना जाए, तो वो फियर, हमारा थॉट प्रोसेस फियर जनरेट करता है, और फियर हमारी एफिशिएंसी को कम करता है। फियर हमारी एफिशिएंसी को कम करता है। इसलिए भी अभी सिनेरियो में जब कई लोगों का जॉब लॉस हो रहा था ना, तो थोड़ों का तो हो रहा था, तो समझ में आ रहा था। बाकी सब यही सोचे जा रहे थे कहीं मेरी ना छूट जाए, कहीं मेरी ना छूट जाए। उनको रोज समझाना पड़ता था, आप ये सोच करके नहीं जाओ मेरी ना छूट जाए, क्योंकि अगर आप यही सोचते रहेंगे कि मेरी ना छूट जाए, मेरी ना छूट जाए, तो ये क्या क्रिएट करेगा, फियर क्रिएट करेगा। फियर क्रिएट करेगा तो आपके जॉब प्लेस पर मिस्टेक्स होनी शुरू हो जाएंगी। अब वो पहले ही वर्क फोर्स रिड्यूस कर रहे हैं, वो पहले से ही लोगों को निकाल रहे हैं। अब वो किसको निकालेंगे, जिसकी परफॉर्मेंस कम है। अब हम सोचते जाएंगे छूट ना जाए, छूट ना जाए, छूट ना जाए, फिर वो पता है एफिशिएंसी कम होती है, मिस्टेक्स होने लग जाती हैं, छूट जाती है, और हम पता है क्या कहते हैं, मुझे तो पहले से ही पता था कि मेरी छूटने वाली है। मुझे ये नहीं पता चलता कि मैंने संकल्प से अपनी सृष्टि क्रिएट की है। ये सुना है कभी, व्हाट आई थिंक विल बिकम माय वर्ल्ड। ये कोट हम पढ़ते थे ना स्कूल में, जो हम सोचेंगे वो हमारी दुनिया बन जाएगी। वी ग्रेविटेट इन द डायरेक्शन ऑफ आवर थॉट्स। जो हमारे संकल्प होते हैं हम उसकी तरफ खिंचते चले जाते हैं। हमारे संकल्प से हमारी सृष्टि बनती है। सबकी भी छूट रही है तो हमें क्या थॉट क्रिएट करना चाहिए, सबकी भी छूट रही है तो हमें क्या थॉट क्रिएट करना चाहिए, मैं बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ, मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। फिर आप कहेंगे इतना अनरियलिस्टिक कैसे हो सकते हैं, इतना इम्प्रैक्टिकल कैसे हो सकते हैं, छूट गई तो। वी हैव टू थिंक राइट नो मैटर व्हाट। जब तक काम कर रहे हैं तब तक तो यही सोचना पड़ेगा ना कि नहीं कुछ नहीं होगा, ठीक होगा, मैं दिल लगा के काम कर रहा हूँ, मेरी यहाँ पे वैल्यू है, कुछ नहीं होगा। फिर भी वैसे तो नहीं होता है, क्योंकि जब हम इतने पॉजिटिव होते हैं, इतने एलिवेटेड होते हैं, तो जल्दी से नहीं होता है। फिर भी अगर ऐसा कुछ हो गया कि हमारी छूट गई, तो कम से कम हम एक एलिवेटेड स्टेज में तो होंगे उस सिचुएशन को फेस करने के लिए। आप सोचो तो सही, अगर हमने पहले से ही इतना फियर क्रिएट कर लिया और फिर वो सिचुएशन हमारे सामने आ गई, तो उस सिचुएशन को फेस करने की हमारे अंदर कोई ताकत रह जाएंगे? फिर तो और ही वो सिचुएशन जो हमने कहा पे डिप्रेशन में ले जाती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। हमें अपने को ये तो सिखाना ही पड़ेगा ना, थिंक राइट नो मैटर व्हाट। आज ये सिचुएशन है तो भी सही सोचना है, कल सिचुएशन चेंज हो जाएगी तो भी सही सोचना है। सही सोच से ही सही कर्म होगा ना। तो कैसी भी सिचुएशन है, पहले अपने को बोलो नहीं मुझे इसमें तो राइट ही सोचना है, मुझे राइट ही सोचना है। क्योंकि मैं राइट सोचूंगा तो मेरी सोल पावर रहेंगी और मैं उस सिचुएशन का सामना कर पाऊंगा। और मैं आपको माइकल फेल्प्स की बात सुना रही थी कि उनके कोच ने कहा कि वो मेंटली इतने टफ है, इतना टफ है कि वो कितनी बार, माना अगर ओलंपिक्स 4 साल के बाद आना है, तो कितनी बार, माना लिटरली हर रोज वो रेस को अपने मन की स्क्रीन पर देख लेते हैं, रेस को देख भी लेते हैं, जीतते हुए भी देखते हैं, मेडल पहनते हुए भी देखते हैं, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो उन्होंने कहा, वो सब कुछ भी देख लेते हैं जो एक रेस के 9 या 8 सेकंड्स की रेस होती है। वो कितनी देर की, एक लैप कई बार होता है उनका 8 या 9 सेकंड्स, 8 या 9 सेकंड्स, उसके अंदर भी क्या चैलेंजेस आ सकते हैं वो भी देख लेते हैं कि मेरी कैप, स्विमिंग कैप उतर सकती है, मेरा गॉगल्स उतर सकता है, या उसके बीच में क्या चैलेंज आता है वो भी देख लेते हैं, और उस चैलेंज को मैं कैसे फेस कर रहा हूँ वो भी देख लेते हैं कि अगर ये कोई सीन आ गई तो मुझे ये कैसे फेस करना है। कहा जब इतने तक माइंड तैयार होता है और इतने तक ब्रेन तैयार होता है, तो फियर की मार्जिन ही नहीं रहती है। और अगर मानो वो 9 सेकंड्स के अंदर चैलेंज आ भी जाए ना, तो उस समय नहीं सोचना पड़ता, ब्रेन ट्यून इन हो चुका होता है, और ऑटोमेटिक उस रिस्पॉन्स से वो उस चैलेंज को फेस करके भी जीत जाते हैं।
तो फ्यूचर को प्लान भले करें, राइट दिशा में सोचें, लेकिन ये भी देख लें कि ये चैलेंज आ सकता है। अगर ये चैलेंज आ गया, अच्छा ठीक है, मुझे इसी कंपनी में जॉब चाहिए, मिल ही जाएंगे, आप सोचेंगे तो मिल ही जाएंगे। लेकिन 1% अगर ये भी सोच रहे कि नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, ये नहीं तो ये, जिसको कहते हैं प्लान ए नहीं तो प्लान बी। फियर को अपनी लाइफ से एलिमिनेट करना है। जीवन फियर में नहीं बितानी है, जीवन किस में बीतनी चाहिए। कई लोगों के साथ पता है क्या होता है कि उनकी खुशी ना बहुत दूर होती है। जब जॉब मिल जाएगी तो खुश हो जाएंगे, जब मार्क्स आ जाएंगे तो खुश हो जाएंगे, जब प्रमोशन मिल जाएगी तो खुश हो जाएंगे। अरे लाइफ एक जर्नी है ना। आप जब ट्रैवल करते हैं तो वो टिकट मिलती है ना, कई बार रेलवे के टिकट, फ्लाइट के, उस पे क्या लिखा होता है? हैव अ हैप्पी एंड सेफ, हैव अ हैप्पी एंड सेफ जर्नी। किसी टिकट पे लिखा होता है हैव अ हैप्पी एंड सेफ डेस्टिनेशन, हैव अ हैप्पी एंड सेफ जर्नी। लाइफ भी क्या है? एक जर्नी है ना। इस जर्नी को एंजॉय करना है ना। अब एक बच्चे का यही गोल है कि मुझे 98% लाने हैं, ठीक है, आपका फ्यूचर का ये गोल है। अब एक है, ध्यान से सुनना, एक है कि 98% आएंगे तो हम खुश होंगे, और एक है कि हम खुशी से पढ़ेंगे, खुशी से मेहनत करेंगे, खुशी से ये जर्नी करेंगे तो 98% आ जाएंगे। कौन सा वाला? जॉब मिलेगी तो खुश होंगे, खुशी से मेहनत करेंगे, खुशी से इंटरव्यू देंगे, खुशी से सब कुछ करेंगे तो जॉब मिल ही जाएंगी। कौन सा? पर जीवन हमारी बीतती ज्यादा किस में है? खुशी क्या है? खुशी चीजों में थोड़ी ना है, खुशी तो मन की स्थिति है। हमने कहा जॉब मिलेगी तो खुशी मिलेगी, जॉब मिलेगी तो खुशी नहीं मिलेगी। जॉब क्या प्रॉमिस करती है? जॉब मिलेगी तो क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगी। हम कहेंगे सैलरी तो खुशी है, आपको नहीं पता। सैलरी मिलेगी तो क्या मिलेगा? आपके पास सैलरी है, मंथ के एंड में आपको वो सैलरी, धन मिला, आप धन से क्या करेंगे? लाइफस्टाइल चीजें हैं, कुछ ना कुछ खरीदेंगे। मानो आपकी जॉब है, आपको सैलरी मिलती है, आज तक आप बस में ट्रैवल करते थे, फिर आप कोई व्हीकल खरीदते हो, आप, लाइफस्टाइल हमारा इंप्रूव हो जाता है ना। हम टू व्हीलर खरीदते हैं, फोर व्हीलर खरीदते हैं। अब हमें कोई व्हीकल मिला, वो व्हीकल किस, उसका पर्पस क्या है? हम कहेंगे कार खरीदी, खुशी। कार खुशी देने के लिए बनी है। कार किस लिए बनी है? कंफर्ट। अब आप उस कार में बैठ करके जाएंगे तो शायद ऑफिस तक जाने में धक्का नहीं खाना पड़ेगा, गर्मी नहीं लगेंगी, आप बहुत कंफर्टेबली अपने ऑफिस तक पहुंच सकते हैं। पर क्या ये जरूरी है कि जो कोई कार में बैठा है वो अपसेट हो ही नहीं सकता, दुखी हो ही नहीं सकता? ऐसा हो सकता है कि कोई उस कार में बैठ करके भी डिप्रेशन में है? पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? मना धन हमें क्या दे रहा है? कंफर्ट, जो जरूरी है, जो जरूरी है। फिजिकली कंफर्टेबल होने में कोई बुराई नहीं है। आज आप चेयर पर बैठे हो, आप कंफर्टेबल हो, कल आपको कहें चेयर नहीं है जी, नीचे बैठना है, तो फिर क्या होगा? थोड़ा सा डिस्कंफर्ट। किसको? बॉडी को। लेकिन अगर आपको पूछें कि आज आप चेयर पर बैठे थे तो ज्यादा खुश थे कि कल जमीन पर बैठे थे तो ज्यादा खुश थे, तो ज्यादा खुश कौन, जमीन पर बैठने वाला या चेयर पर बैठने वाला? एकदम निकलता है चेयर वाला। जैसे इतना डीप बिलीफ सिस्टम हो चुका होता है कि चीजें ही हमें खुशी देती है। अगर चेयर पर ही बैठने से खुशी मिल जाती तो कभी ट्राई करो ना, कोई उदास व्यक्ति है उसको चेयर पे बिठा कर देखो ना, ये खुश क्यों नहीं होता? कौन ज्यादा खुश, चेयर वाला कि नीचे बैठने वाला? कुछ भी हो सकता है, रियली कुछ भी हो सकता है, हमें क्या पता। डिपेंड करता है कि वो जहां भी बैठा है उस समय उसके मन में क्या चल रहा है। अगर उसके मन में चलता है क्या है, पहले दिन आए थे तो कुर्सी दी, अब दूसरे दिन आए तो नीचे बिठा दिया, पता नहीं कल क्या करेंगे, तो गई खुशी। और वहीं वो सोचते हैं कि अच्छा नहीं, भले पहले दिन चेयर दी थी, आज शायद कुछ ठीक नहीं होगा इसलिए दिया है, पर कोई बात नहीं, इतनी अच्छी बातें हैं, कहीं भी बैठो, इससे तो मेरी जीवन बन रही है। तो फिर इट इज एट द एंड ऑफ द डे यहाँ क्या चल रहा है वो डिपेंड करता है कि हम खुश हैं, कि हम उदास हैं, कि हम फेयर में हैं, कि हम हर्ट हैं। ये सारी फीलिंग्स की क्रिएशन मन में हमारे थॉट से होती है।
तो भाव ये है कि धन कमाए वो बहुत अच्छा है, बहुत कमाए, बहुत ऊंचा लाइफस्टाइल ले, बहुत कंफर्टेबल लिविंग ले, कोई उसमें बुराई नहीं है। पर इस इल्यूजन में नहीं रहना कि धन आ जाएगा तो खुशी अपने आप आ जाएंगी, ये नहीं होता। और आप देख ही सकते हैं, ये तो बहुत एग्जाम्पल है हमारे पास संसार में। धन आता है, चीजें आती हैं, कंफर्ट, फिजिकल कंफर्ट होता है। धन के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है और खुशी के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। 3 चीजों के लिए वैसे तो जीवन में मेहनत करनी पड़ती है, तन, मन और धन, तीनों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तन का भी ध्यान रखना पड़ता है, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ। धन कमाने के लिए भी काम करना पड़ता है ना, 8 घंटे 10 घंटे। लेकिन मन के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है उसमें हम थोड़े से कई बार लेजी हो जाते हैं। ये जो आप रोज आ रहे हैं, ये मेहनत किसकी हो रही है? ये मन की। 3-4 दिन में थोड़ा थोड़ा फर्क महसूस होने लगता है कि नहीं होने लगता है? देखो कितनी कम मेहनत करनी पड़ती है और कितना जल्दी रिजल्ट निकलता है। कितना कितना ही टाइम हमने अपने को दिया है। हार्डली मैं समझती हूँ 3rd-4th डे ही है आज, और थोड़ा सा ही समय अपने को दे रहे हैं और थोड़े दिनों में हमारी मन की स्थिति चेंज होने लगी है कि नहीं? सिचुएशंस वही हैं, चैलेंजेस वही हैं, प्रॉब्लम्स वही हैं, लेकिन हम बदलते जा रहे हैं। और जब हम बदलते जाएंगे तो हमारी दुनिया भी अपने आप बदलती जाएंगी। फ्यूचर को प्लान करना है, लेकिन लेकिन अटैच नहीं हो। अपने को रखना, याद रखना है, हो गया तो भी ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट मूव क्या है, उस पर हमेशा ध्यान रहना चाहिए। चलो अभी कंफर्टेबल होकर बैठे, कुछ पलों के लिए वापस अपने आप को चारों तरफ से डिटैच करें और अपने को अवेयरनेस में लेकर आए कि जो हो चुका है उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। पास्ट को बदलना मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उससे सीख कर उसको फुल स्टॉप लगाकर आगे बढ़ना मेरे कंट्रोल में है। I can learn from my mistakes, but I can't change what has already happened. तो बीती बातों को बिंदी लगाएं, हर रोज लेट को करें। जो कुछ भी हुआ वो राइट था, एक्यूरेट था, मुझे कुछ सिखाने के लिए आया था। और भविष्य भले उसको प्लान करें, लेकिन किसी भी प्लान से अटैच नहीं हो। क्योंकि फ्यूचर भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर एक चीज जो हमारे कंट्रोल में है वो है प्रेजेंट। केवल ये मोमेंट हमारे कंट्रोल में है। महसूस करें, केवल ये पल रियल है। Only this moment is real. इस मोमेंट को बेस्ट बिताना है। इस मोमेंट को 100% अपना बेस्ट देना है। क्योंकि अगर मेरा आज ठीक होगा तो कल अपने आप ठीक हो जाएगा। जो प्रेजेंट में एनर्जी भेजेंगे वही फ्यूचर में लौट कर आएंगे।
जो बीज आज बोएंगे उसका ही फल कल मिलेगा। कल की चिंता न कर, अपने आज को, अपने इस पल को सुंदर बनाए। ओम शांति।